प्यारे साथियों, आप सभी का सूर्य मैथ्स अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो देखो, आज हम ये लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है साथियों ये। ठीक है, इसको करते हैं। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, यानी मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की थी हमारी साथियों। ठीक है, उसको कितने में बेच दिया? 125 रुपए में बेच दिया। सीधा सीधा 25% लाभ हो गया। यदि उसे 10% कम में खरीदते, यानी 100 की वस्तु थी साथियों, तो उसको कितने में खरीदते हैं? 90 रुपए में। ठीक है, तथा 45 रुपए कम में बेचते तो 25% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना। देखो, ये जो 25% का हमें ज्ञात लाभ होगा ना, वो इस वस्तु पे बोला साथ, ये जो 90 पे, तो 90 का 125%। तो हमने आपको प्रतिशत निकालना सिखा रखा है। तो 90 का 125% साथ कितना होता है? 112। ठीक है, सही 1/2। अब देखो, ये हमारे यहाँ पे कितना निकल गया? 112 सही 1/2। अब जो क्या कह रहा है ना, ये 45 रुपए कम में बेचते, यानी पहले हम क्या कहते हैं 125 का था, अब इतने में। तो देखो साथियों, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा हमें? 45 रुपए। ठीक है, अब यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कह रहा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखो 125%, ठीक जो है, इसको क्या कहते हैं हम? 112 सही 1/2। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा साथियों? 12 सही 1/2 आ जाएगा। अब देखो, जो ये 12 सही 1/2 की वैल्यू कितनी है साथियों हमारे पास? 45 है। अब 12 सही 1/2 को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25/2। ये बराबर किसके साथियों? 45 के। अब हमें 100 का मान ज्ञात करना है। तो देखो 25/2 गुना 100 बराबर 45 गुना 100। ठीक है, अब ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इसमें, तो हम इसको डिवाइड कर देते इधर। क्या है यहाँ पे? जो 100 की वैल्यू, यानी हमारा 100 क्या है साथियों? ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। इतने लाभ में बेचते हैं। ठीक है साथियों, तो ये हमारा सीपी हो गया। अब देखो, ये 2500 डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4500। ठीक है, ये 25 नीचे आ जाएगा, तो इसको हम करें 4500 क्या कर लेते हैं? हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, गुना 100, और ये हमारा जो 2 है ये ऊपर में गुना चला जाएगा और 25 हमारा नीचे आ जाएगा। अब देखो, ये इससे कट गया साथियों, 4 पे कट गया। ठीक है, तो 45 चौका 180 और गुना 2 इजिकल टू 360। कहने का मतलब कि हमारे यहाँ पे क्या निकल के आया? जो हमारा सीपीओ कितना साथियों? 360 रुपए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन में से ये मेथड याद रखना भाई, अगर हमने ऐसे सोल्व करना है इसको। बाकी अब देखो, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एक बेईमान दुकानदार 1 केजी भार की जगह 800 भार का इस्तेमाल करता है, उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या? देखो साथियों, अब हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं? हमारा सीपी वो कितना साथियों? हमारे यहाँ पे 800 ग्राम। ठीक है, और जो हमारा एसपी है वो कितना साथियों? 1000 ग्राम। यानी 1 केजी को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा हमारा? एसपी माइनस सीपी, यानी 1000 माइनस 800। ठीक है, बराबर कितना? 200। यानी प्रॉफिट हमारा कितना साथियों? 200। ठीक है, अब जो हमारा लाभ प्रतिशत निकालना है, तो प्रॉफिट 200 कितने पे हो रहा है? तो प्रॉफिट परसेंटेज तो किस पे निकलता है साथियों? जो हमारा 200 रुपए का लाभ हुआ वो, ठीक है, बटे सीपी। मतलब कि प्रतिशत या हो हानि हो, वो हमेशा क्या कहते हैं साथियों? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पे निकलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका साथियों? 800 इंटू, ठीक है, 100। 2 0 से 2 0 कटा, इससे कटा, कितने कटा? 4 पे, और 4 से कितने कटा? 25 पे। कहने का मतलब क्या साथी? 25%। तो उसका लाभ प्रतिशत साथ इसमें कितना? 25% है। बस इसका यही सिंपल सा तरीका हो। अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। मेरे साथियों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किसी वस्तु पर 20% बट्टा देने पर 12% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, मुझे नहीं पता, मुझे पता कि उसका सीपी, यानी मैंने वस्तु जब भी खरीदी होगी तो 100% होगी वो अपना मूल्य। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 12% का लाभ दिया जा रहा है, तो वो उसका एसपी यानी कितना होगा? एसपी
112%। और वो कह रहा है डिस्काउंट यानी बट्टा अंकित मूल्य पर, कितना होगा इसका अंकित मूल्य पर बट्टा देने पर? वो अंकित मूल्य 80%, सीपी 100% और एसपी 112%। अब मुझे पता कि भी डिस्काउंट देने पर, कहने का मतलब क्या है, देखो जो 80% है, ठीक है, जो 80% है वो 112 के बराबर है, ठीक है साथियों। अब देखो कोई वस्तु 100 है, अगर इसको मैं 12% के लाभ पे बेचूंगा, 100% तो 112% हो जाएगी। तो यानी मान लो भाई वो 100 रुपए की वस्तु है, तो उसका 80% 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 1% कितना हो जाएगा साथियों? 112/80, ठीक है। और 100% कितना हो जाएगा यहाँ पे? 112/80 गुणा 10 से 0 कट गया, ये 14 पे कट गया, तो साथ इसका आंसर कितना हमारा? 40, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है कि जो उस वस्तु का अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य 40 है, ठीक है साथियों। ये तो देखो मैंने करके दिखाया आपको कैसे करना। क्वेश्चन में क्या कहते हैं कंपटीशन के, आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो अंकित मूल्य कितना साथियों? 40 है, तो इसमें 20% का बट्टा दिया जाता है, तो 40 का 20% कितना होगा? 140 का 28, तो इसमें से 28 घटा देंगे साथियों, तो सीधा से 112। कहने का मतलब क्या, वो वस्तु 100 रुपए की थी तो उसको 112 में बेचा जा रहा है, तो कहने का मतलब क्या कि उसको 12% का लाभ हो रहा है, ठीक है साथियों। बस आपको इतना याद रखना कि हमारा अंकित मूल्य कितना है? 140। देखो साथियों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने एक किताब 20% हानि पर 120 में बेची। कहने का मतलब क्या, देखो वो किताब का मूल्य कितना साथियों? 100% है, ठीक है। जो भी किताब है उसने 20% हानि पर बेची, यानी 80% बराबर कितना साथियों? 120 के, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वह कितने में बेचे? देखो 20% हानि पे बेचता है तो 80% हो जाएगा। और अगर मान लो 10% और हानि पे बेचता तो 90%, अगर 90% बताओ इसका। देखो 0 से 0 कट गया, और 15×8 = 120। यहाँ पे क्या होगा? 15 × 9, 15×9 = 135। कहने का मतलब क्या साथियों, कि वह उसको 135 रुपए में बेचेगा जब उसे 10% की हानि होगी, ठीक है। इसी के साथ ये लाभ तथा हानि के जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक हो सभी खत्म होते हैं। अब क्या कहते हैं, हम सिरे वाइज जो कंपटीशन में क्वेश्चन रिपीट है उनको स्टार्ट करेंगे।